प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग बाइबल इन हिंदी। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स के कुछ ऐसे फैक्ट्स रखूंगा जो शायद आप अब तक नहीं जानते थे। और ये कुछ छोटे मोटे ब्रांड्स नहीं, ये बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स हैं जिनमें से कईयों को तो आप रेगुलर इस्तेमाल भी करते होंगे बिना इस चीज को जाने कि किस तरह से ये पॉपुलर ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स शैतान और उसके दूतों के लिए काम कर रहे हैं और हमारे ही हाथों से खुदा की ब्लेसफेमी करवाते हैं। सो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में और बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इस ज्ञान को मुकम्मल तौर पर हासिल कर पाएं। नंबर 1, मॉन्स्टर ड्रिंक। मॉन्स्टर ड्रिंक यंगस्टर्स में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। मेरे ऑफिस में जहां मैं काम करता हूं वहां यंगस्टर्स इस ड्रिंक को बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करते हैं। इसके कैन पर छपा हुआ M अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी लाइंस एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये इंग्लिश अल्फाबेट M की तरह तो किसी भी एंगल से नहीं है। इसकी आकृति तो कुछ और ही बन रही है। आई मीन शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग टेल। ये एक स्नेक यानी सांप की तरह लग रहा है। शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग टेल। So this is not actually M, but it's actually the alphabet of Hebrew language, जो है वाव, जिसका नंबर होता है 6। मतलब ये M नहीं, ये बना 6, 6 and 6। जी हाँ, वही शैतानी नंबर जिसको सेलिब्रिटीज यूज करते हैं इस हैंड साइन के जरिए 666 यानी 666 बनाते हुए। रेवलेशन चैप्टर 13 और वर्स 18 में लिखा है कि यह नंबर है शैतानी बीस्ट का। लेट हिम दैट हैथ अंडरस्टैंडिंग काउंट द नंबर ऑफ बीस्ट, फॉर इट इज द नंबर ऑफ अ मैन एंड हिज नंबर इज 666। इसीलिए इस 666 के लिए कैन पर लिखा हुआ होता है अनलीश द बीस्ट, जो कि इनकी टैग लाइन भी है। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि यार तुम जबरदस्ती इन आकृतियों को हिब्रू लेटर्स के साथ मैच कर रहे हो, या कुछ लोग कह सकते हैं कि ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। देखिए, जब कोई छोटी सी फास्ट फूड की दुकान खोलता है तो उसकी जगह चूज करने से लेकर उसका सोच समझकर नाम रखने से लेकर उसका मेन्यू बनाने तक सब कुछ बहुत ही ज्यादा प्लान बनाते हुए किया जाता है। तो इतनी बड़ी कंपनी जो कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, जो वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है, उसने अपना नाम, अपना लोगो, अपनी टैगलाइन ऐसे ही रख दी होगी। मॉन्स्टर ड्रिंक का जो CEO है वो है रॉडनी सारेल सैक्स, और ये एक जूइश फैमिली में पैदा हुआ था, जिसके बारे में आप विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं। सो क्योंकि ये एक यहूदी फैमिली में, एक जूइश फैमिली में पैदा हुआ और पला बढ़ा, सो ये हिब्रू अच्छी तरह से जानता है। मॉन्स्टर बेवरेजेस या ड्रिंक्स का COO जो है वो है हिल्टन स्कॉलबर्ग, और ये भी एक जूइश फैमिली में पैदा हुआ था। सो ये भी हिब्रू लिखना, पढ़ना और बोलना अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि इसकी भी मदर टंग यानी मूल भाषा हिब्रू है। इसके अलावा इसके ऊपर एक क्रॉस भी बना हुआ आपको देखने में मिल जाएगा। ये शैतानी लोग यीशु मसीह की ब्लेसफेमी के लिए क्रॉस को उल्टा करते हैं, जो कि इल्यूमिनाटी के कुछ सिंबल्स में से एक है। बट यहां तो क्रॉस सीधी है, तो इसके साथ खुदा की मुखालफत कैसे हुई? तो आप जान लें कि जब आप इस कैन से ड्रिंक को पीने के लिए ऊपर करते हैं तो ये हो जाती है अपसाइड डाउन और ये बनती है उल्टी क्रॉस, और इस तरह से ये खुद आपके हाथों से ही आपके मुक्तिदाता यीशु मसीह की ब्लेसफेमी करवाते हैं। एक स्टडी के दौरान ये देखा गया कि मॉन्स्टर ड्रिंक की कॉम्पोजिशन इस तरह से है कि इसको ज्यादा कंज्यूम करने वालों का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम हो जाता है, और कुछ लोग तो औलाद पैदा करने की क्षमता भी खत्म कर बैठते हैं। इन वर्ल्ड एलिट्स का डीपॉपुलेशन एजेंडा का टॉपिक इतना वास्ट है कि इस पे तो एक पूरा एपिसोड बन सकता है। सदगुरु, बिल गेट्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मार्क जुकरबर्ग, ये सब के सब डीपॉपुलेशन के एजेंडा पर काम करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जितना ज्यादा हम पॉपुलेशन को रेगुलेट कर पाएं उतने अच्छे तरीके से हम वर्ल्ड को कंट्रोल कर पाएंगे। और दूसरी वजह डीपॉपुलेशन की जो है वो है कि ये नॉर्मल इंसानों को जो रिलीजियस माइंडसेट रखते हैं, या वह लोग जो धर्मी हैं,
उनको धरती से साफ करके सिर्फ अपने जैसे लोगों को धरती पर रख के उनकी आबादी बढ़ाना चाहते हैं। सदगुरु को लोग इतना ज्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन वो शरेआम इस बात को कहता है कि धरती पे लोग कम होने चाहिए। You brought up some issues that others are That's reluctant my to trouble. bring up. Always. All the religious groups are against me because I'm talking about population. They want more souls. I want less on the planet. नंबर 2, ओरियो बिस्किट। अब ये ब्रांड बाकी यूरोप देशों के साथ साथ इंडिया में भी काफी पॉपुलर है, बट पाकिस्तान का मुझे आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में ये अवेलेबल है या नहीं। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जरूर कि वहां ये बिस्किट खाए जाते हैं या नहीं। बच्चों के सामने एक तरफ कोई दूसरा बिस्किट रखिए और एक तरफ आप ओरियो रखिए, बच्चे भागकर ओरियो बिस्किट को ही उठाएंगे। कुछ पेरेंट्स तो ओरियो बिस्किट दूध के साथ बच्चों को इसलिए देते हैं कि चलो इसी बहाने ये दूध तो कंज्यूम करेंगे। बट वेट अ सेकेंड, डू यू नो कि ओरियो बिस्किट में पाया जाता है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप इन अनअक्सेप्टेबल क्वांटिटी विद अ मिक्सचर ऑफ बैड केमिकल विद देयर बैड कॉम्पोजिशन। और यही वो चीज है जिससे लोगों को इसे खाने की लत लग जाती है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था रैट्स पे, जिसमें कुछ रैट्स को कुछ दिनों के लिए ओरियो बिस्किट खाने के लिए दिया गया और स्टडी में यह पाया गया कि रैट्स के दिमाग ने ओरियो बिस्किट के लिए उसी तरह रिएक्ट किया जैसे किसी नशा करने वाले का दिमाग कोकेन, वीड यानी भांग और अल्कोहल के लिए रिएक्ट करता है। यानी ओरियो बिस्किट इज हाईली एडिक्टिव। और यहां तक कि रैट्स भी बिस्किट को उसी तरह से खा रहे थे जैसे कि इंसान खाते हैं, यानी पहले बीच वाला क्रीमी पार्ट और फिर बाहर वाला पोर्शन। ये देखिए, यह है ओरियो बिस्किट। इस पर यह जो चीज है इस पर जरा ध्यान दीजिए। ये आपको क्या दिख रहा है? मेरे अजीजों, ये खुलेआम आपके सामने बैफोमेट है। जी हां, ये एक शैतान, एक दुष्ट आत्मा बैफोमेट का सिर है। अगर आप इसको उल्टा कर दें तो फिर देखिए ये क्या बनता है। शैतानी जादू टोना करने वाले लोग, फ्रीमेसन्स का लोगो। ये देखिए। सो चाहे आप सीधा करके देखें या चाहे आप उल्टा करके देखें, ये सिंबल दोनों तरह से सैटनिक ही है। इसके अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप आए तो ये देखिए, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। आपको पता है ये क्या है? इसको सैटनिक सल्फर क्रॉस भी कहा जाता है और इसको लेवाइथन क्रॉस भी कहा जाता है। लेवाइथन का जिक्र 6 बार हमें होली स्क्रिप्चर में मिलता है। लेवाइथन एक एंशिएंट क्रीचर तो था, बट साथ ही साथ ये एक मरीन सैटनिक स्पिरिट भी है। ये देखिए, मैं आपके सामने इसको सर्च करके दिखाता हूं। ये मैं लिख रहा हूं सैटनिक सल्फर क्रॉस और ये मैं गया इमेजेस पे। तो ये देखिए मेरे प्यारों, ये आपके सामने है। अब मैं आपको सर्च करके दिखाता हूं लेवाइथन क्रॉस। ये देखिए, ये है बिल्कुल आप सबके सामने। इसमें ये देखिए 2 क्रॉस बनती हैं, एक ये वाली और एक बनती है ये वाली अपसाइड डाउन। अब ये एक क्रॉस ऊपर और एक क्रॉस नीचे की तरफ बनाने का मतलब होता है एज अबव सो बिलो, जो कि अगेन आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि बैफोमेट के पुजारियों की टैगलाइन होती है और ये स्लोगन इन्हें मिला है डायरेक्ट सेटन से। इस लाइन को खुदा की बेइज्जती करने के लिए और उसे चिढ़ाने के लिए बोली जाती है शैतान की तरफ से कि ऐ खुदा देख, जैसे तेरी बादशाहत ऊपर है वैसे ही मेरी बादशाहत नीचे है, और कैसे मैं नीचे के सब प्राणियों पर राज करता हूं, उनको पाप में गिराता हूं और उनको कंट्रोल करता हूं। आगे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, यहां लिखा है कि द लेवाइथन क्रॉस इज समटाइम्स रेफर टू द क्रॉस ऑफ सेटन, यानी कि इसको शैतान की क्रॉस भी कहा जाता है, क्योंकि शैतान इस क्रॉस से यीशु मसीह की ब्लेसफेमी करता है। यह ये भी लिखा है कि इस सिंबल को एंटोन लेवाए, जो कि शैतानी चर्च का बाप है, उसने भी इस सिंबल को सैटनिक बाइबल में यूज किया था। क्रॉस यानी जो असली क्रॉस है उसकी मौकरी के लिए। मौका मतलब होता है मजाक उड़ाना या खिल्ली उड़ाना।
ये जो सिंबल है इसको कहते हैं 12 सीजन सिंबल, जिसको चुड़ैलें और डायने सैटनिक रिचुअल के दौरान यूज करती हैं। और ये अगेन फ्रीमैसन्स के सिंबल में से एक है, जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं। और ये सब है किसके अंदर? ज़ोडिएक व्हील के अंदर। सभी देशों के तांत्रिक इस ज़ोडिएक व्हील को जानते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। जो टोटके बताते हैं, टोने करने के तरीके बताते हैं, और जो ये दावा करते हैं कि हम आपको भविष्य बता देंगे, आपके राशिफल को पढ़ लेंगे, वगैरह वगैरह। अब मैं आपको बताता हूं कि इस बिस्किट को बनाने का मेन मकसद क्या था। तो ये बनाया गया था होली कम्युनियन के मुकाबले में। होली कम्युनियन, जिसको पाक शराकत भी कहते हैं, यीशु मसीह ने अपने आखिरी खाने में कहा था कि मेरे शरीर और मेरे लहू के सिंबल में ये रोटी और दाखरस मैं तुम्हें दे रहा हूं, और मेरी याद में तुम ऐसा ही किया करना। आज भी जब हम पाक शराकत लेते हैं तो हम इस चीज पर विश्वास करके उसे लेते हैं कि इस पाक शराकत को लेने के जरिए हम यीशु मसीह से जुड़ते हैं और हमारे अंदर खुदा का पाक और आवाज करता है। लेकिन जब आप इस ओरियो बिस्किट को खाते हैं तो ठीक उसी तरह से आप अपने अंदर इस सारे ब्लैक मैजिक को, यीशु मसीह और उसकी क्रॉस की ब्लेस्फेमी को, बैफोमेट और इस सारे टोने टोटके को ग्रहण कर लेते हैं। और ये चीजें फिर आपके अंदर आप ही के साथ जुड़कर आपकी जिंदगियों में काम करती हैं। और हम समझ ही नहीं पाते कि मेरी लाइफ में इतनी उथल पुथल क्यों है, मेरी जिंदगी में बीमारियों का वास क्यों है, मेरी जिंदगी में दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा क्यों है। और ऊपर से आप बड़े चाव से ये सब अपने बच्चों को दिलवाते हैं, अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करके। लेकिन जो पाक शराकत फ्री में चर्च में मिलती है, उसको आज भी बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। नंबर 3, स्टारबक्स। ये एक क्लास और अमीरी का सिंबल बन चुका है कि अपने हाथ में स्टारबक्स का ग्लास पकड़ना और फ्लेक्स करना और सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना। लेकिन क्या इसके लोगों पे आपने कभी ध्यान दिया? कुछ लोग कहते हैं कि ये बस एक लड़की है, कुछ लोग कहते हैं कि ये स्टारबक्स के फाउंडर्स यानी गॉर्डन, जेव और जेरी में से किसी एक की प्रेमिका या वाइफ की डिपिक्शन है। बट जी नहीं, ये एक मरीन ईवल स्पिरिट है जिसका नाम है सायरन, जिसके स्टैचूज और कलाकृतियां आज भी पाई जाती हैं, जैसा कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक ट्विन टेल्ड मरमिड जो कि मरीन स्पिरिट्स होती है, वो थी। सायरन मछुआरों को उनका नाम पूछा करती थी और फिर सेक्सुअली अट्रैक्ट करती थी और फिर उन्हें मार डालती थी। नाम पूछना उसके रिचुअल और अनुष्ठान का हिस्सा हुआ करती थी। और कभी आपने सोचा कि स्टारबक्स पर जब आप ऑर्डर करने जाते हैं तो वे आपका नाम ही पूछते हैं और आपके उस नाम को अपने उस ग्लास में जिसमें आपको सर्व करना होता है उस पर लिख देते हैं। और जब ये उस नाम को लिख देते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं और उसकी फोटोज लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। बट असल में जब उस कप पर उस सायरन यानी उस दुष्ट आत्मा की तस्वीर के साथ आपका नाम लिखा जाता है तो ये उसी एंशिएंट रिचुअल को फॉलो किया जा रहा होता है, क्योंकि ये सायरन लोगों को सेक्सुअली अट्रैक्ट करती थी। इसीलिए जब 1971 में स्टारबक्स की नींव रखी थी तो इसके ऊपर की ये जो तस्वीर है इसमें इसके प्राइवेट पार्ट्स चेस्ट को भी दिखाया जाता था। लेकिन आगे चलकर इसके लोगों में हल्का सा चेंज करके इसके बालों से इसकी चेस्ट को कवर कर दिया गया। यू सी, ये सब आपके आसपास आज की डेट में शरेआम चल रहा है। हाँ, मैं मानता हूं आप इन सब से अनजान होंगे, लेकिन ये वीडियो बनाकर मैंने तो आपकी आंखें खोलने की एक छोटी सी चिंगारी जला दी। अब आगे फैसला आपका है कि आपको भी दुनिया की भीड़ में होकर दुनिया को फॉलो करते हुए उस तरफ जाना है जिस तरफ सब जा रहे हैं, या उनसे हटकर उनसे अलग सोच रखते हुए चीजों को आत्मिक नजरिए से देखना है। क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ 3 ही ब्रांड्स की बात की है। ऐसे ना जाने कितने ही ब्रांड्स आपके आसपास रहते हैं जो आप पर लानत लेकर आते हैं, आप पर कर्स लेकर आते हैं। अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो, कुछ नया जाना हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एटलीस्ट 3 लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब पर सलामती हो। आमीन।